निर्देशक मुजफ्फर अली की फिल्म उमराव जान को रेखा की बेमिसाल अदाकारी और सदाबहार गीत संगीत के लिए याद किया जाता है। उमराव जान का संगीत देते समय महान संगीतकार खय्याम साहब के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कमल अमरोही की फिल्म पाकीज़ा के हिट संगीत से अलग संगीत देना, क्योंकि पाकीज़ा और उमराव जान दोनों ही फिल्में लखनऊ की तबायफों की ज़िंदगी पर आधारित थी। खय्याम साहब ने खुद बताया कि पाकीज़ा की ज़बरदस्त कामयाबी के बाद उमराव जान का संगीत बनाते समय उन्हें बहुत डर लग रहा था, क्योंकि पाकीज़ा और उमराव जान की पृष्ठभूमि एक जैसी थी, विषय लगभग एक ही था। पाकीज़ा का संगीत गुलाम मोहम्मद और संगीत सम्राट नौशाद अली ने दिया था और यह ज़बरदस्त फिल्म थी। ऐसे में उमराव जान का संगीत बनाते समय खय्याम साहब बहुत डरा हुआ था, क्योंकि लोग पाकीज़ा में सब कुछ देख सुन चुके थे। ऐसे में उमराव जान के संगीत को खास बनाने के लिए खय्याम साहब ने मिर्ज़ा हादी रुसवा का उपन्यास उमराव जान अदा पढ़ने के साथ ही उस ज़माने के इतिहास और वाद्य यंत्रों का अध्ययन किया। उनको अध्ययन के बाद पता चला कि बेहद खूबसूरत उमराव जान प्रशिक्षित शास्त्रीय गायिका और कथक नृत्यांगना थी और शायरी भी करती थी। तब जाकर वो ये तय कर पाए कि फिल्म का गीत संगीत कैसा होना चाहिए। खय्याम साहब उमराव जान के गानों को पाकीज़ा की तरह जीवंत, शास्त्रीय और उस दौर की नज़ाकत भरा बनाना चाहते थे। पाकीज़ा में लता मंगेशकर ने आवाज़ दी थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि उमराव जान के लिए वो कुछ अलग करेंगे और इसी कोशिश में उन्होंने उनकी पत्नी जगजीत कौर के कहने पर आशा भोसले की आवाज़ में गाने रिकॉर्ड करने का प्लान बनाया। वे एक ऐसी आवाज़ चाहते थे जिसमें थोड़ी गहराई, हुस्न और उमराव जान का दर्द झलके, इसलिए उन्होंने आशा भोसले की आवाज़ और निखरा हुआ शास्त्रीय संगीत चुना, ना कि पाकीज़ा की हुबहू नकल। लेकिन क्या आप जानते हैं, उमराव जान के लिए गाते समय फूल गए थे आशा भोसले के हाथ पाँव। खय्याम साहब ने खाई बेटे की कसम, तब हुई थी तैयार। आइए बताते हैं पूरी कहानी। फिल्म के गानों की रिकॉर्डिंग के दौरान खय्याम साहब ने तय किया कि आशा भोसले ऊंचे सुर में नहीं बल्कि नीचे के सुर में गाएगी। खय्याम साहब ने आशा जी को खुद गाकर बताया कि फिल्म में उन्हें किस तरह गाना है। इस फिल्म से पहले आशा भोसले ने ज़्यादातर गाने ऊंचे सुर में गाए थे, इसलिए उन्होंने खय्याम साहब से रिहर्सल के लिए 8 दिन का समय मांगा। 8 दिन बाद आशा भोसले अभ्यास के बाद गाने रिकॉर्ड करने पहुंची। खय्याम साहब ने संगीत की पूरी व्यवस्था पहले से कर रखी थी। शुरू में आशा जी आराम से गाना गा रही थी, लेकिन धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास खोने लगा। उनके हाथ पांव फूलने लगे। जल्द ही उनकी हिम्मत टूट गई और उन्होंने खय्याम साहब से कह दिया कि वो इतने नीचे सुर में नहीं गा सकेगी। आशा भोसले बोले, आप जानते हैं कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी ऊंचे स्केल पर गाया है। फिर आशा जी ने खय्याम साहब के साथ तर्क किया। जब खय्याम साहब ने बताया कि उमराव इसी तरह गाती थी, तो उन्होंने कहा कि वह अपने सुर के विपरीत सुर में नहीं गा सकती। खय्याम साहब ने जब देखा कि आशा जी अड़ गई है, तो उन्होंने इस मुश्किल से निकलने के लिए एक उपाय सोचा। उन्होंने आशा जी से कहा कि वो पहले नीचे सुर से एक बार में गा दे, उसके बाद वो म्यूज़िक अरेंजमेंट में ज़रूरी बदलाव करके अपने नियमित ऊंचे सुर में भी एक और टेक दे सकती है। फिर आशा जी को जो गाना पसंद आएगा वही फिल्म के लिए रख लिया जाएगा। उस ज़माने में म्यूज़िक अरेंजमेंट आज जैसे आसान नहीं था, इसलिए आशा भोसले ने खय्याम को उनके बेटे प्रदीप की कसम दिलाई कि वो गाने को दोबारा भी रिकॉर्ड करेंगे। खय्याम के हामी भरने के बाद ही आशा भोसले दोबारा गाने के लिए तैयार हुई। आशा जी ने नीचे के सुर में जब गाना पूरा किया, तो दोबारा रिकॉर्डिंग से पहले आधा घंटा का अंतराल रखा गया। खय्याम साहब ने आशा जी से कहा कि जब तक दूसरे टेक के लिए म्यूज़िक अरेंजमेंट होता है, तब तक वो पहला टेक सुन ले। गीत के समाप्त होने के बाद खय्याम साहब ने आशा जी को रिकॉर्डिंग रूम में बुलाया ताकि वे उनका संस्करण सुने।
इससे पहले कि वे उनके टेक के लिए जाए। तानपुरा, सितार, सारंगी बजने लगे। मुखरा में जाने से पहले आलाप से शुरुआत की। स्टूडियो में सन्नाटा छा गया और हर कोई आशा भोसले की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। वो गाना 5.5 मिनट लंबा था। आशा भोसले गाने सुनते सुनते खो सी गई। गाने खत्म होने के बाद उनकी आंखें धीरे धीरे खुली और उन्होंने आश्चर्य से भरी आवाज़ में धीरे से पूछा, क्या वाकई मैं ही गा रही थी? मैंने खुद को पहले कभी इस तरह गाते नहीं सुना। और वहाँ जमा हुए सभी लोग फिर से सांस लेने लगे। आशा जी ने गाना सुनने के बाद दूसरे टेक करने की जिद छोड़ दी। उन्होंने फिल्म के बाकी गाने भी उसी सुर में गाए और नतीजा ये रहा कि उमराव जान को हिंदी सिनेमा के कालजयी गीत संगीत वाली फिल्मों में जगह मिली। फिल्म में अभिनय के लिए रेखा को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, संगीत के लिए खयाम साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का और दिल चीज़ क्या है गीत के लिए आशा भोसले को सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था।